नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों मैं पेश हो गया हूं 3200 के पार्ट 31 के साथ। तो दोस्तों आई होप आपने पूरे के पूरे 30 इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 651 से 675 क्वेश्चन तक, मतलब 25 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, लगाने वाले हैं 25 को पार। दोस्तों अगर आप ये 3200 का सेट करेंगे तो आई कैन गिव यू अ बिलीव कि आपको जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है एक भी नहीं अटकने वाला पेपर में, क्योंकि घूम फिर कर क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बनना है। ठीक है, तो 30 वीडियो में हमने बहुत सारे पूरे 650 क्वेश्चन कर लिए हैं और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होने हैं। आगे आने वाले वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको डिफरेंट लगेगा, जो डिफिकल्ट लगेगा, उसको एक काम करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और उसका सोल्यूशन दिमाग में रखिएगा। पेन पेपर के साथ बैठिए और हर क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद फिर खुद उसका जो है सोल्यूशन करिए। और अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप जो है मेरा वे देखिए, उसके बाद फिर क्या होगा उसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जब आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन को लगा दीजिए। एक क्वेश्चन में 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए दोस्तों। और एक और बात, मैंने पॉलिटी और ज्योग्राफी के लिए स्टार्ट कर दिया है, हिस्ट्री का भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो वो वाले वीडियोस भी बहुत डेडिकेशन के साथ देखिए, क्योंकि हम लोग उसमें 25 वीडियो कर रहे हैं, सिर्फ 25 नहीं, हम लोग 25 का 100 बना के कर रहे हैं, तो वो वाला वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अच्छा आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ये है, अगर आप एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज है। इसका मतलब सुबह के 11 बजे आपके लिए देखिए, मंडे को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ट्यूसडे को इंग्लिश, वेडनेसडे को रीजनिंग और फ्राइडे और थर्सडे और फ्राइडे को जीएस का होगा 11 बजे और उसका डिटेल एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो मंडे टू फ्राइडे आप लोग अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे एग्जाम देते चलिए। ठीक है, बढ़ते हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा एक और बात, अगर आपको कोई भी कोर्स लेना है अनअकैडमी में, अगर आपको कोई भी कोर्स के लिए एनरोल करना है, मेरा कोड ये यूज करिए, गुरु टिप्स, आपको 10% का इंस्टेंट कैशबैक मिल जाएगा। ठीक है, कैशबैक नहीं, डिस्काउंट ही हो जाएगा। ठीक, तो हम बढ़ते हैं अपने 25 को लगाने पार। तो देखिए 1.9, 1.8, 8.4, 3.6, 5.8 की मध्यिका ज्ञात कीजिए। मध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको पता है या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको जमाना होता है। आइए असेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हैं। यहां 4 है तो यहां 4 है, ठीक है, 4 है तो 2 के फॉर्म में करके होगा। सो 1.9 इज द लोएस्ट एंड इंक्रीज होते हैं, फिर 3.6, उसके बाद 5.8, अब यहां पर 8.4, तो 4 है, मतलब दोनों का जो होगा एवरेज वो हो जाएगा क्या, मध्यिका। सो देखिए यहां पे है 6, यहां पे है क्या, यहां पे है 8, इन दोनों को जोड़ी तो आ रहा है 14 मतलब 4। इसका अगर मैं आधा करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0.7 वाला केस है ना। तो देखिए एक ही ऑप्शन है 0.7 वाला केस, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक आयत की एक भुजा 12 मीटर तथा उसका विकर्ण क्या है, 13 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये है, ठीक, अब क्या बोल रहा है, उसकी एक भुजा 12 है, विकर्ण क्या दिया गया है, 13। अच्छा आयत, इसका मतलब ये 90। जैसे ही देखा 12 13, दिमाग में तुरंत क्लिक किया, अरे ट्रिपलेट से 12 13 5, ठीक, ओके 5, तो क्या होगा इसका क्षेत्रफल मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, विच विल हाउ मच, 60 वाला ऑप्शन नंबर ए, 60 वर्ग मीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित तालिका 4 स्थानीय पुस्तकालयों के श्रेणी के अनुसार किताबों की संख्या दर्शाती है। देखिए ABL, GHL, MNL और PQL, ये 4 क्या है, पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है। और यहां पर इन सब्जेक्ट्स के क्या दिए गए हैं, बुक की कैपेसिटी दी गई, इतने बुक्स, कैपेसिटी नहीं, इतने बुक्स हैं वहां पे। ठीक है, तो देखो चारों पुस्तकालय में क्या है, केथेतर साहित्य कौन सा, ये वाला, की किताबों की कुल संख्या और प्रबंधन
प्रबंधन का यहां ना छूट गया, प्रबंधन वाला कौन सा है, प्रबंधन की किताबों की कुल संख्या का अंतर कितना है। तो एक काम करना है, क्या इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, दोनों में फटाक से डिफरेंस देख लो। आइए, ये कितना हो गया, ये होगा 1100 1100 और ये हो गया 1800 1800 और 550 कितना हो गया 1800 कहां हो गया, ये 1700 सॉरी 1700 और 550 कितना हो जाएगा 2250, ठीक है। और यहां देखो यहां कितना हो रहा है 100 200 310 और ये कितना हो गया 440, यहां 50 यहां 40, मतलब कोई 10 वाला ऑप्शन करके होगा डिफरेंस में। एक ही ऑप्शन है 1810, लगा दो ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्या बोल रहा है, किस पुस्तकालय में सबसे अधिक पुस्तकें हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ दो। अच्छा, एबीएल, इन सबको जोड़ूंगा तो एबीएल का आ जाएगा, मैं सीधे लिख रहा हूं 1790, ठीक। जीएचएल का देखेंगे तो ये हो जाएगा 1710, एमएनएल का देखेंगे तो ये जाएगा 1800 और पीक्यूएल का देखेंगे तो जाएगा 1785। तो किसका अधिक हुआ, एमएनएल का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पुस्तकालय जीएचएल में स्व सहायता वाली कौन सी, ये है, ठीक है। किस में, जीएचएल में, ठीक है, जीएचएल में स्व सहायता वाली 170, ठीक, कि किताबें काल्पनिक कहानी की किताब से कितनी कम है, ठीक है। काल्पनिक, एक सेकंड, पुस्तकालय जीएचएल में स्व सहायता की किताबें काल्पनिक कहानी वाली ये है कि किताबों से कितनी कम है। बताओ इन दोनों में डिफरेंस। देखो यहां 70 है, यहां क्या है, एक 10, तो कहीं 40 वाला ऑप्शन है, एक ही है 440, ऑप्शन नंबर सी लगाया और आगे बढ़ गए। ओके, यदि a प्लस बी प्लस सी 6 है तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 14 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी क्या होगा। आपको एक फॉर्मूला पता है, a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ए बी प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट। तो देखो इसका स्क्वायर कर दिया, मतलब 6 का स्क्वायर 36, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसकी जगह मैं 14 लिख दूं सीधे, प्लस 2 ऑफ इसको मैं ले लूं x, सपोज 2 इंटू एक्स है ना, यही पूछ रहा है। सपोज दिस इज इक्वल टू व्हाट, x, सवालियत होगी। इसको इस तरफ भेजो तो कितना हो गया 2, मतलब 22 इज इक्वल टू 2 ऑफ x। इसको इस तरफ किया तो क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई 11। दैट मीन्स a प्लस बी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू हाउ मच, 11, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, प्रथम 11 प्राकृत मतलब नेचुरल संख्याओं का मध्य ज्ञात करिए। अच्छा, मध्य निकालने के लिए सबसे पहले मैं 11 नेचुरल नंबर्स का सबसे पहले मैं क्या निकाल लूं, टोटल सम निकाल लूं। निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, n इंटू n प्लस 1 बाई व्हाट, 2, राइट। सो n क्या है, इसमें 11 है, 11 इंटू 12/2 विच विल इक्वल टू हाउ मच, 66 इज व्हाट, 66 इज द सम ऑफ द 11 नेचुरल नंबर्स। लेकिन मध्य निकालने के लिए डिवाइडेड बाय नंबर्स करना पड़ेंगे, है ना। कितने नंबर का है 11, सो डिवाइडेड बाय 11 कर दूं तो मध्य निकल जाएगा हाउ मच, 6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 2 बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है जब उनके पिता की आयु 52 वर्ष थी, ठीक है। तो देखो फादर की उम्र कितनी है, 52 है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, 2 बहनों की उम्र में 2 साल का अंतर था, फाइन। पिता मां से 2 वर्ष बड़े, तो मदर की उम्र कितनी हो गई, मदर की उम्र कितनी हो गई, 50 हो गई। अच्छा, आगे बड़ी बहन की उम्र मां की आयु से आधी है, इसका मतलब बड़ी वाली जो बेटी है उसका जो उम्र है मां की आधी, मतलब कितनी है, 25 है। तो छोटी वाली का कितना हो जाएगा बताइए। देखिए 2 बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, तो छोटी वाली कितना हो जाएगा, 2 वर्ष कम, -2 23, राइट। तो वही पूछा है, छोटी बहन की आयु ज्ञात करिए, हाउ मच, 23। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3105 3105 को जोड़ दिया जाए तो वह 3456 से
पूर्णतः पूर्णतः विभाजित हो जाए। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा, 3 4 5 6 का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम 60 होगा। जी बिल्कुल 60। अब देखो 60 अगर इसका एलसीएम हुआ तो मुझे कहां तक पहुंचना है, 3105 तक। देखो 3000 तक तो चला जाएगा, ठीक है, 500 बार में, 500 बार में नहीं, सॉरी 50 बार में, ठीक है। अब देखो 3000 तक तो मैं पहुंच गया। अब 3000 के बाद 60 वाला कौन सा आएगा, 3060। उसके बाद आएगा 3120, 3120, 60 बढ़ा देंगे तो, ठीक है। अब देखो यहां पर है 105 और यहां आना है 120, मतलब मुझे कितना जोड़ना होगा, 15। सो व्हाट इज द लोएस्ट वन, 15, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ओके, के एल के साथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। के एल के साथ एक निश्चित दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। उसके बाद एम के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कुल 27 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में पूरी करता है। एम टी के साथ तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्या हुआ, के एक भैया हैं, वो सबसे पहले एल के साथ कुछ दूरी गए विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। अब भैया कुछ दूर जाने के बाद उनका मन भर गया, के बोला भैया अब मैं जाऊंगा एम के साथ, और के एम के साथ विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर चले। और इन पूरे में मतलब एल के साथ और एम के साथ पूरा चल के वह 27 किलोमीटर चल गए, ठीक है। और कितने घंटे में चले, 7 घंटे में, ठीक। तो बोल रहा है कि जो था एम के साथ तय की गई दूरी बताइए। देखिए कैसे करूंगा मैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। सपोज नहीं, पूरा डिस्टेंस क्या दिया, पूरा डिस्टेंस क्या दिया गया है, टोटल डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस क्या दिया गया है, 27 किलोमीटर, ठीक। आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर 27 को मैं लिखूं भैया जिस स्पीड में के एल के साथ गया प्लस जिस स्पीड में और इनटू टाइम कर दूं, और जिस स्पीड में के एम के साथ गया प्लस उनका टाइम कर दूं, है ना, तो 27 के मैं बराबर कर दूंगा, तो मैं उससे क्या निकाल दूंगा, उसका डिस्टेंस निकाल दूंगा। अंडरस्टूड। तो वही हम लोग कुछ करने वाले। देखिए सपोज मैं ले लूं जो के है वो एम के साथ, के जो है वो एम के साथ x घंटे चला, x घंटे चला, ठीक है, x घंटे चला। तो देखो के एम के साथ अगर x घंटे चलेगा विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज 6 इंटू हाउ मच टाइम इज, मैंने ले लिया x। अंडरस्टूड। ये के और एम की कहानी हो गई। अब देखो के एल के साथ 3 घंटे प्रति किलोमीटर, 3 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चला, लेकिन देखो टोटल कितना चला, वो 7 घंटे। मैंने एक अगर घंटे यूज कर लिया तो मेरे पास बचा कुचा कितना है, 7 माइनस एक्स, राइट। तो 7 माइनस एक्स की क्या आवर का, घंटे का, वे चले कितने की स्पीड से, के एल के साथ 3 घंटे की स्पीड से, और यही तो बराबर है 27 के। अंडरस्टूड। अब क्या करना है, सिंपल सिंप्लीफाई करना है, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 21 माइनस 3x विच विल इक्वल टू 27। यहां पे आया 3x और ये जब इस तरफ गया ये आया 6, x की वैल्यू आ गई कितनी, 2। अब देखो x की वैल्यू तो आ गई क्या, 2। अब क्या बोला है, m के साथ तय की गई दूरी। मैंने क्या बोला था, के जो है m के साथ तय की गई दूरी क्या थी, x थी। तो ये देखो, नहीं x घंटे चले थे, ठीक है, लेकिन कितने स्पीड से चले थे, देखो ना 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले थे कि नहीं, के एम के साथ। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मेरा निकल के आ गया, पता है 6, और टाइम निकल के आ गया 2 घंटे, तो ये कितना हुआ, 12 किलोमीटर। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 बर्तनों का आयतन बराबर है जिनमें 1:3 और 2:1 के अनुपात में दूध तथा पानी रखा गया है, ठीक। यदि इन्हें आपस में बदल दिया जाए तो
नया अनुपात क्या होगा, देखो आपस में बदल नहीं, सॉरी आपस में मिला दिया जाए तो, आपस में मिला दिया जाए, एक सेकंड दोस्तों, 1 सेकंड, एक मिनट। सो बोल रहे आपस में मिला दिया जाए। सपोज देखो दो बर्तन है, ये एक बर्तन है और ये एक बर्तन है, ठीक है। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 1:3 है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 है, ठीक। और इनके क्या है, आयतन से मतलब वॉल्यूम जो V1 है वो इसमें भी V1 ही है। अब बोल रहा है भैया इन दोनों को मैंने मिलाया और एक बड़े से किस में बर्तन में डाल दिया, मिक्स कर दिया, तो बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। अब देखो भैया इनका वॉल्यूम और इनका वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब 1:3 मतलब टोटल करो 4 और 2:1 टोटल करो 3। ये 4 और 3 तो सेम होने चाहिए थे, लेकिन सेम नहीं है, तो एलसीएम से सेम कर दूंगा। तो पहले वाले वेसल में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं विथ 3 और दूसरे वाले में मैं मल्टीप्लाई कर दूं विथ 4, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 हो जाएगा 12 और 3 इंटू 4 हो जाएगा 12। इसका मतलब दोनों का जो दोनों को मैं सेम कर दूंगा। तो 12 करने के लिए अब मुझे अंदर तो मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो 3:1 हो जाएगा 3 और 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, M और W। और इसमें क्या हो जाएगा, M और W ये क्या हो जाएंगे, 4 दुगनी 8 और 4 एकम 4। अब देखो इन दोनों को क्या कर रहा हूं मैं, मिक्स कर दे रहा हूं, तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब M M के साथ जुड़ जाएगा और W के साथ जुड़ जाएगा। सो 8 + 3 क्या होगा, 11 और सॉरी यहाँ पे 4 है, सॉरी यहाँ पे 4 है और 8 इंटू 3 होगा 11 और 9 इंटू 4 9 + 4 होगा कितना, 13। तो 11:13 इज द राइट आंसर जब इसमें डाला। सो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, 11:13। अंडरस्टूड। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि का परिपक्वता मूल्य 3 साल बाद, मतलब द अमाउंट, ठीक, 3 साल बाद कितना है, 15% के वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर कितने साल, 3 साल विद द रेट ऑफ 15%। क्या है, साधारण ब्याज वाला केस है, कितना है, 8,700 रुपए है। तो मूलधन बताइए, मतलब क्या बताइए, प्रिंसिपल बताइए। तो देखो ना क्या है, 3 साल, रेट इंटू टाइम, रेट इज हाउ मच 15 एंड द टाइम इज हाउ मच 3 इयर्स, मतलब 45 के बढ़ने से क्या हुआ, 8,700 हुआ, मतलब 145 की वैल्यू क्या है, 8,700, मतलब 100 की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 8700 डिवाइडेड बाय 145 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या है, 6 बार जा रहा है ना, सो 6000 इज व्हाट मूलधन। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। सो क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब खंबे का केस हो, खंबे के केस के लेंथ को हम लोग नहीं जोड़ते हैं, और जब हम लोग नहीं जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, स्पीड इनटू टाइम करते हैं, परंतु यूनिट सेम होना चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटे में है और यहां सेकंड में है, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में ला दूंगा क्योंकि आंसर मीटर्स में आ रहे हैं। तो देखो ना, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 और टाइम कितना दिया हुआ है, 30। तो देखो ना क्या हुआ, ये क्या हुआ, 18 मतलब 1800 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 18, ये गया एक बार, और ये क्या हुआ, 500 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 4 में से पहली 3 संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है। पहले तथा अंतिम संख्या का योग क्या है, 16 है। तो अंतिम संख्या ज्ञात करिए। देखिए ये 3 संख्या है और 4 संख्या में पहले 3 संख्या है ये दोस्तों, और आखिरी के 3 संख्या देखो ये तो आगे ना टोटल 1 2 3 4। ठीक, अब देखो इनका क्या बोला है, इनका औसत
18 बोला है, मतलब टोटल ग्रैंड टोटल इनका कितना होगा 18 इंटू कितना 3, 18 इंटू 3 मतलब कितना 54। इसका मतलब इनका होगा 54 और इनका क्या दिया हुआ है 14 औसत दिया हुआ, तो टोटल 42। ठीक है, अब बताओ अगर मैं इससे इसको माइनस करूं तो ये और ये तो कट जाएंगे आपस में, बचेगा कौन ये और ये। सपोज पहला वाला x है, दूसरा वाला लास्ट वाला y है, सो x माइनस वाई माइनस कर दूं ना तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और इनका जो क्या दिया गया है पहला तथा अंतिम संख्या का योग, तो x प्लस वाई का योग क्या दिया गया है 16 दिया गया है। दोनों इक्वेशन को ऑपरेट करो, आंसर पावर 2x इज इक्वल टू हाउ मच 28। x की वैल्यू आ गई 14। किसका पूछ रहा है अंतिम संख्या, मैंने क्या लिया अंतिम संख्या y लिया हुआ है। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, सपोज ये वाला इक्वेशन में पुट कर दो, x की जगह 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 12 और y की वैल्यू इस तरफ जाएगी तो क्या होगी 2 हो जाएगी। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है तथा उनका HCF क्या है 8 है, उनका एलसीएम ज्ञात करो। देखो 4:3 में रेशियो में है, अभी देखो इन दोनों का HCF क्या होगा, ऑब्वियसली 1 होगा। इनका HCF क्या है इस रेशियो में 1 है और 1 की वैल्यू ही तो दी हुई है 8। अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 4 की वैल्यू 4 अट्ठे 4 अट्ठा 32 और 8 3 अट्ठा 24, तो दोनों नंबर निकल के आ गए 32 और 24। बस इसका क्या कर दो, इसका आप क्या कर दो एलसीएम निकाल दो। 32 और 24, ये गया 2 से 16 के 16 12 और ये गया 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 3, तो 3 चरी 12 12 और 8, 12 इंटू 8 कितना 96। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। एक मानचित्र में 1 सेंटीमीटर 18.5 किलोमीटर के रूप में दिखाया गया है। स्थान A तथा B के बीच की दूरी कितनी है 12.25 सेंटीमीटर है, तो वास्तविक दूरी किलोमीटर ज्ञात करो। देखो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू अगर ये है तो इतने सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 18.5 कर दो तो किलोमीटर में बदल के आ जाएगा। सो 22.25 मल्टीप्लाई बाय 18.5 इज इक्वल टू हाउ मच 411.625 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक वस्तु को 5% हानि पर 1235 रुपए में बेचा गया, 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 5% हानि मतलब 20 से 19 हो जाना। समझ में आया ये कैसे हुआ, नहीं आया? देखो 5 बटे अगर मैं 100 करूं तो कितना होता है 1/20 है ना, 5 से किया। अब देखो 1 का लॉस हो रहा है, ये तो लॉस वाला केस है ना, 1 का लॉस हो रहा है मतलब 20 से 1 कम कर दूं 19। ठीक है, सो ये 19 की वैल्यू क्या दी गई है 1235, मतलब ये क्या है मल्टीप्लाई बाय हाउ मच, मल्टीप्लाई बाय ये क्या है 65 है। ठीक है, इसका मतलब 20 की वैल्यू क्या होगी 65 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना निकल के आ जाएगा 1300। ठीक है, इसका मतलब जो सीपी है दुकानदार ने जो खरीदा है उसका जो क्रय मूल्य है वो 1300 है। 10% के लाभ पर बेच रहा है तो 10% लाभ मतलब 130 और जोड़ दो तो कितने में बेचेगा 1430 में बेचेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। नेक्स्ट, पी तथा क्यू के काम करने की क्षमता का अनुपात क्या है 5:7 है। 5:7 क्या है उनकी क्षमता, एफिशिएंसी है। एक काम को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा आपको पता है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। जो जितना टाइम लेगा किसी काम को करने में उसका उतना ही कम जो इनवर्स में होगा उसकी उतनी एफिशिएंसी होगी। सपोज कोई काम 5 दिन में कर सकता है तो उसकी 1 दिन की काम मतलब 1 दिन का काम ही एफिशिएंसी होता है, तो 1 दिन में कितना कर पाएगा 1/5 हिस्सा कर पाएगा उस टोटल काम का। तो क्या पूछा है उनके द्वारा लिए गए क्या दिनों का अनुपात, तो इसका क्या होगा टाइम अपोजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7:5। डू वी हैव ऑप्शन 7:5? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ए का भाग बी के भाग से दुगना है जबकि सी का भाग नहीं, ए का भाग
ए का भाग बी के भाग से दुगना है, जिसका मतलब जिसका बोला तो पास वाले को जाके पकड़ लो, जो जिसका बोले पास वाले को पकड़ लो। मतलब बी का भाग सी के भाग से 3 गुना है। 1800 रुपए उनके अनुपात के हिसाब से दिए जाते हैं, अनुपात से दिए जाते हैं। बी का भाग बताए, देखो ए बी सी 3 की कहानी बताई गई है। ए का भाग बी के भाग से दुगना है, मतलब ये 2 हुआ तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, पहला यहां तक सेंटेंस हो गया। जिसका भाग मतलब बी का भाग, जिसका मतलब पास वाले को पकड़ लो। बी का भाग सी के भाग से 3 गुना है, मतलब अगर ये 1 है, ये क्या होना चाहिए 3 गुना, मतलब अगर ये 3 गुना है तो ये सी क्या हो जाएगा 1/3। अंडरस्टूड। तो एक काम करता हूं, इनको सेम कर देते हैं, मतलब ये फ्रैक्शन में ना रख के हम लोग उसमें कन्वर्ट कर देते हो, तो ये क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। अंडरस्टूड दी कहानी। बी का भाग पूछ रहा है 1800 रुपए में, बी का भाग कितना है 3 है, टोटल कितना है, टोटल में से 10 मल्टीप्लाई बाई 1800 का, तो कितना ये हो गया, मतलब ये क्या हो गया 540। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट भैया ये इक्वेशन सॉल्व करना इजी है, इसको इस तरफ पहुंचा दो, इसको इस तरफ पहुंचा दो, क्या हो जाएगा 19x इज इक्वल टू 247 हो जाएगा। x की वैल्यू निकल के आ जाएगी हाउ मच 13। लगा दो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो कितना दिया हुआ है 456 वर्ग सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई क्या दी हुई है 24 सेंटीमीटर, इसका आधार की लंबाई पूछ रहा है, तो क्या होता है भैया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि किसके बराबर है 456 के बराबर है। ऊंचाई दी गई है, उसका आधार की लंबाई पूछ रहा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज हाउ मच 24 विच इज इक्वल टू 456। ये गया 12 बार, सो बेस इज इक्वल टू 456 डिवाइडेड बाई 12। नाउ लेट मी सी हाउ मच इट इज, कितने बार गया 3 बार 36 चला गया 9 6 मतलब 8, 38 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति के पास 385 रुपए 5, 10 और 20 रुपए के नोटों की समान संख्या के रूप में है। नोटों की कुल संख्या ज्ञात करिए। देखिए 5 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है और 20 रुपए का नोट है। अब क्या बोल रहा है नोटों की समान संख्या के रूप में, मतलब ये अगर 1:1:1 क्या है, ये नंबर्स हैं। मतलब अगर 5 के जितने नोट हुए, सपोज हुए 50, तो 10 के भी 50 होंगे, 20 के भी 50 होंगे, सपोज लिया है ना। सो 1:1:1। अब वो बोल रहा है क्या, अब बोल रहा है नोटों की कुल संख्या। अब देखो ना 5 का अगर 1:2, टोटल अमाउंट क्या हो गया 5 हुआ इस सिनेरियो के हिसाब से, इस सिनेरियो के हिसाब से। और ये क्या हुआ 10 और ये क्या हुआ 20, सबको जोड़ो तो कितना हो गया 35। इसी की तो वैल्यू है क्या 385। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 350, 11। एक की वैल्यू अगर 11 है तो ये हो गया 11, ये हो गया 11 और ये हो गया 11। सो टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए 11 + 11 + 11 विच इज इक्वल टू 33। ऑप्शन नंबर ए आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन। छोटी तथा बड़ी कॉपियों की अंकित मूल्य क्रमशः 10 रुपए तथा 15 रुपए हैं। एक छात्र 5 दर्जन छोटी कॉपी तथा 10 दर्जन बड़ी कॉपी 5% के कुल छूट पर खरीदता है, तो छूट की राशि ज्ञात करिए। आइए सबसे पहले टोटल अमाउंट निकाल लूं भैया, कितने हो रहे देखो 10 रुपए की क्या मिलती है, छोटी वाली क्या मिलती, कॉपी मिलती है, और बड़ी कॉपी जो है कितने रुपए में 15 रुपए के हिसाब से मिलती। एक छात्र है 5 दर्जन छोटी ले लिया, मतलब 5 बरा 60 कॉपीज ले लिए नंबर्स, ठीक है, और 10 दर्जन मतलब 120 ये ले लिया। अब देखो तो भैया उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो कितना किया इसमें 600 किया, और ये क्या हुआ ये 1800 किया। इसका मतलब ग्रैंड टोटल वो कितना किया, इसका मतलब वो क्या 2400 रुपए इन्वेस्ट किया। अब देखो कॉपी 5% के कुल छूट पर मिलता है, तो छूट मिलेगा किस पे 2400 का 5% 10% हुआ 240 और 5% हुआ कितना 120, तो उसको छूट कितने का मिला 120 रुपए का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बी एक काम का 50% 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो टोटल काम कितने दिनों में पूरा करेगा 40 दिनों में।
अब सी बी के साथ मिलकर बाकी काम को 4 दिन में समाप्त करेगा। देखो 50% काम हो गया, तब बचा 50% काम, मतलब बी और सी दोनों जो साथ मिलकर काम करते हैं 50% काम 4 दिन में करते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में। सी का अकेला पूछ रहा है कितने दिन में करेगा। देखो इसकी एलसीएम हो गया 40, ये हो गया 1 और ये हो गया 5। इसकी वैल्यू अगर 1 है, टोटल 5 है, तो सी की क्या होगी 4। तो पूछ रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सी की एफिशिएंसी 4 है, टोटल काम 40 है, डिवाइड कर दो तो टाइम निकल के आ जाएगा 10 दिन में। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। आज का आखिरी क्वेश्चन। एक समलंब का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। सबलंब मतलब ट्रेपेजॉइड, ठीक है। उसकी ऊंचाई और आधार क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। आधार के समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए ये डायग्राम है ट्रेपेजॉइड का, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, ऊंचाई कितनी दी गई है 3, और उसका जो आधार है वो दिया गया है 5। इस वाले का लेंथ पूछ रहा है। 2 तरीके हैं करने के। पहला तरीका क्या है बता देता हूं। देखो उनका क्या दिया गया, क्षेत्रफल। आपको पता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू अपोजिट साइड जो है पैरेलल वाले, उनका सम। तो क्या है 5 + x ले लो। तो ये किसके बराबर है, एरिया कितना है 18 वर्ग सेंटीमीटर है। सारे सेंटीमीटर में है तो यूनिट में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये 2 इस तरफ गया हो गया 36 और 3 इस तरफ गया मतलब 12। तो 5 + x = 12। x बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये आ गया क्या 7 सेंटीमीटर। आंसर लगाया ऑप्शन नंबर डी। देखो इसको एक और तरीका करने का, 5 और 3, 5 निकल के आ गया 3, टोटल कितना है 18, 5 और 3 ये हो गया 15, मतलब इसका जो एरिया है इतने का आ गया 15। अब देखो अगर 3 है तो ये भी 3 है, और अगर ये 3 है तो देखो अगर ये 15 है तो बाकी बचा इतना और इतना, टोटल था 18, मतलब इतना और इतने दोनों की वैल्यू क्या होगी 3 के बराबर होगी। मतलब एक की वैल्यू क्या होगी 1.5 होगी। अगर एक की वैल्यू 1.5 हो गई, आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर क्या हो गई 1.5, एक की एरिया की वैल्यू। तो देखो हाइट तो दिया हुआ है 3, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1.5, ये हो गया 1.5। इस तरफ जाएगा तो बेस जो हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब यहां पे आ गया 1, तो यहां पे भी आ गया 1। 5 तो था ही, 1 और 1 मतलब टोटल 7। 2 तरीके मैंने बता दिए। तो दोस्तों ये था आज का 25 क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपने सारे क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा, सारे क्वेश्चन आपने बना लिए होंगे 30 सेकेंड्स में। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आना होगा कहां पर, टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आइए और जो इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही रोजाना वीडियोस लाता रह रहा हूं और रहूंगा, ठीक है। आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।